एक दिन मैंने अपनी पत्नी रितिका से बड़े ही सरल अंदाज में पूछा, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता कि मैं तुम्हें बार बार कुछ न कुछ कहता रहता हूँ, कभी डांटता हूँ तो कभी बेवजह ही गुस्सा दिखाता हूँ और फिर भी तुम हमेशा मेरे लिए समर्पित रहती हो, जबकि मैंने शायद कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं पत्नी भक्त बनूं या तुम्हारी जैसी भक्ति दिखाऊं। मैं अपने आप को काफ़ी पढ़ा लिखा समझता हूँ। मैंने भारतीय संस्कृति और वेदों का गहन अध्ययन किया है और इनकी शिक्षा का मैं सदैव अनुयायी रहा हूँ, जबकि मेरी पत्नी रितिका विज्ञान की छात्रा रही है। लेकिन हर दिन मुझे लगता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्तियाँ मुझसे कहीं अधिक है। मैं बस किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन वह इन बातों को अपने जीवन में पूरी तरह उतार चुकी है। मेरे सवाल पर वह हल्की सी मुस्कुराई और मेरे सामने पानी का गिलास रखते हुए बोली, ये बताइए, क्या कभी आपने देखा है कि जब कोई बेटा अपनी माँ की सेवा करता है उसे मातृ भक्त कहा जाता है, लेकिन जब माँ अपने बेटे की सेवा करती है तो क्या उसे कभी पुत्र भक्त कहा जाता है? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मुझे समझ में आ गया कि आज भी वह मुझे तर्कों से निरुत्तर करने वाली है। फिर मैंने एक और सवाल दागा, अच्छा ये बताओ, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो स्त्री और पुरुष दोनों समान थे, फिर समाज में पुरुष बड़ा कैसे बन गया? स्त्री तो हमेशा से शक्ति का स्वरूप मानी जाती है ना? उसने हंसते हुए कहा, आपको थोड़ा विज्ञान भी पढ़ना चाहिए था, केवल वेद नहीं। उसकी इस बात पर मैं थोड़ा झेप गया, लेकिन फिर उसने गंभीरता से बात आगे बढ़ाई। दुनिया का सारा अस्तित्व दो ही चीज़ों से निर्मित है, ऊर्जा और पदार्थ। पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि स्त्री पदार्थ का। जब पदार्थ को विकसित होना होता है तो वह ऊर्जा का आधान करता है, न कि ऊर्जा पदार्थ का। उसी तरह जब एक स्त्री पुरुष से ऊर्जा का आधान करती है तो वह शक्ति स्वरूप हो जाती है। वह न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रथम पूज्य बन जाती है, क्योंकि वह अब ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो जाती है, जबकि पुरुष सिर्फ ऊर्जा का ही अंश बनकर रह जाता है। मैंने तुरंत फिर सवाल किया, तो इसका मतलब तुम मेरी भी पूज्य हो गई, क्योंकि तुम तो अब ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो। अब वह थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, आप भी कितनी नासमझ बातें करते हैं। हाँ, मैंने आपकी ऊर्जा का अंश लिया और शक्तिशाली हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल आप पर ही करूं। ऐसा करना तो कृतज्ञता होगी। मैंने कहा, फिर मैं तुम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूं, तो तुम क्यों नहीं? उसके अगले जवाब ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। उसने बड़े ही प्यार से कहा, जिस व्यक्ति के साथ जीवन का अंश साझा करके मुझे माता जैसा ऊंचा पद मिला, जिसके संसर्ग से मेरे अंदर जीवन देने की शक्ति जागृत हो गई, उस व्यक्ति के साथ मैं विद्रोह कैसे कर सकती हूँ? आप तो मेरे जीवन का आधार हैं। आपके द्वारा मुझे दिए गए इस ऊंचे स्थान को मैं कभी चुनौती नहीं दूंगी। फिर वह हंसते हुए बोली, अगर मुझे शक्ति का प्रयोग करना ही होगा तो क्या ज़रूरत है, मैं तो माता सीता की तरह लवकुश तैयार कर दूंगी और वह आपसे मेरा हिसाब किताब कर लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं अचंभित रह गया। उसकी समझदारी, उसका प्रेम और उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया की सारी मातृ शक्तियाँ ही असली आधार है, जिन्होंने अपने प्रेम, त्याग और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध कर रखा है। ऐसे सभी मातृ रूपों को मेरा शस्त्र नमन, जिन्होंने इस दुनिया को सच्चे प्रेम और अनुशासन की डोर में बांध कर रखा है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।